महिला मुखिया है तो उसके पति का नाम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका राजेश शुक्ला ब्लॉग 78 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पंचायत सहायक जो पंचायत रजिस्टर बन रहा है, परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत में हर एक जगह, वो कैसे बनाए। उसमें बहुत से पंचायत सहायकों को दिक्कत आ रही है, तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि पंचायत सहायक कैसे परिवार रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों एक हमारे पास परिवार रजिस्टर है, ये आप देख सकते हैं। ये परिवार रजिस्टर हमारे पास अभी बिल्कुल न्यू है और हमने अभी इस पर काम स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि हम इस पर काम स्टार्ट कर सकते थे दोस्तों, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक इस पर भी वीडियो बनाई जाए। जिन पंचायत सहायकों को इससे दिक्कत हो रही है, जिनको नहीं पता है, बहुत से लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं वीडियो कि कैसे बनाया जाएगा, उन लोगों के लिए ये काम न्यू है दोस्तों। उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों ये है रजिस्टर और इस पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है और इसमें बहुत सारे कॉलम है। अभी आपको हम ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है परिवार रजिस्टर और ये बिल्कुल न्यू है दोस्तों। इसमें कॉलम नंबर 1 पर है क्रम संख्या, दूसरे पर है मकान नंबर और तीसरे पर है परिवार के प्रमुख का नाम, जो मुखिया होगा उसका नाम पड़ेगा, और परिवार के सदस्यों का नाम है चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर है उसके पिता या पति का नाम। दोस्तों अगर जैसे किसी परिवार में मुखिया पिता है तो वहाँ पर पिता का नाम पड़ेगा, और जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी परिवार में पिता की मृत्यु हो गई है या एक्सपायर हो गए वो, तो वहाँ पर उस केस में दोस्तों माता जी उस घर की मुखिया रहेंगी, तो उनके पति का नाम यहाँ पर पड़ेगा। और उसके बाद में दोस्तों वो उनका जेंडर क्या है, पुरुष है या महिला। जैसे अगर दोस्तों किसी परिवार में मुखिया अगर पुरुष हैं तो यहाँ पर जेंडर पुरुष पड़ेगा, अगर उनकी माता जी मुखिया हैं किसी परिवार में तो जेंडर में यहाँ पर दोस्तों महिला पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों उनकी कास्ट लिखी जाएगी कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं। और उसमें दोस्तों एससी एसटी वगैरह यहाँ पर सब लिखना पड़ेगा। और एससी में है तो किस से हैं, जाटव में हैं या कोरी में हैं या बहुत सी ऐसी जाति हैं, वो उनको जाति यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों जन्म तिथि लिखनी पड़ेगी। ये दोस्तों यहाँ पर ये 8 नंबर कॉलम है, यहाँ पर जन्म तिथि लिखनी पड़ेगी। और जन्म तिथि में दोस्तों बहुत सी जगह अभी बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं जिनके अभी आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, तो उनका आप टीकाकरण वाली किताब जो होती है, जो आशा द्वारा बनाई जाती है, उससे उनकी जन्म तिथि देख सकते हैं, या फिर दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र उनका बना हुआ उससे देख सकते हैं। अगर वो भी उनको नहीं पता है तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि उनसे पता कर सकते हैं कि ये बच्चा कितने साल का हो गया है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है। अथवा संभावित भी आप डाल सकते हैं, संभावित जन्म तिथि भी। जैसे अगर 2 साल का हो गया, मान लो अभी 2024 चल रहा है और उन्होंने बताया ये अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है दोस्तों, और अक्टूबर में ही 2 साल पहले जन्म हुआ था, तो आप लग सकते हैं अक्टूबर 2022। इसी तरीके से दोस्तों बना सकते हैं। फिर यहाँ पर धंधा लिखना पड़ेगा कि उनका व्यवसाय क्या है, क्या कार्य कर रहे हैं। अगर मुखिया घर का क्या कर रहा है, टीचर है कोई, तो वहाँ पे टीचर लिखना पड़ेगा, या कृषि से रिलेटेड काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर धंधा लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पर। और अगर महिला है, कोई घर में रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उनके लिए गृहिणी लिखना पड़ेगा। वो आगे सब हम अभी आपको बताएंगे। और यहाँ पर दोस्तों कॉलम नंबर 10 है। कॉलम नंबर 10 में दोस्तों ये लिखना पड़ेगा कि साक्षर हैं या निरक्षर। साक्षर का मतलब होता है दोस्तों पढ़ाई लिखाई की है या नहीं, या अंगूठा टेक है, बिल्कुल निरक्षर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उनका ये ब्यौरा डालना पड़ेगा। और कॉलम नंबर 11 में ये मृत्यु है। जैसे मान लीजिए आपने दोस्तों परिवार रजिस्टर कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में दोस्तों किसी की डेथ हो जाती है, यहाँ पर जैसे कोई मुखिया चढ़ा हुआ है और मुखिया की डेथ हो गई दोस्तों, तो आप कॉलम नंबर 11 में लिखेंगे मृत्यु, और किस कारण से मृत्यु हुई ये अभियुक्त में यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर दिनांक डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कॉलम नंबर 11 में मृत्यु। तो दोस्तों ये अभी हमने आपको पूरा प्रोफार्मा बता दिया है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि हमने फुल डिटेल में आपको समझाया। अब चलिए दोस्तों, हमारे पास एक ये कॉपी है और ये कॉपी हमने गांव में जाके घर पे जाके लिख ली थी। इस कॉपी में पूरा हमने गांव का डाटा लिख लिया है और सभी लोगों का पूरे गांव का डाटा है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट अगर हम रजिस्टर पे ले जाते और रजिस्टर पर लिख देते तो वहां पर कटिंग भी हो सकती थी और दिक्कत हो जाती दोस्तों। क्योंकि ये परिवार रजिस्टर में दोस्तों, इस परिवार रजिस्टर में कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल साफ अक्षर में लिखना है, क्योंकि ये काफ़ी समय तक रखा जाने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ग्राम पंचायत का।
तो भाई इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है, इसीलिए कोई गलती ना हो। तो इसीलिए हमने पहले इसको रफली एक कॉपी पे बना लिया है गांव में जाके, और इसी कॉपी में दोस्तों ये हमने पूरे परिवार चढ़ा लिए हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं पूरे परिवार चढ़े हैं, आगे लाके दिखाइए। ये हमने पूरे परिवार चढ़ा लिए हैं दोस्तों, ऐसे करके पूरी कॉपी में पूरे चढ़े हुए हैं ये। और इन्हीं को हम अभी उतार के आपको लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें किस तरीके से। तो दोस्तों ये यहाँ आप देख सकते हैं हमने अभी एक परिवार रजिस्टर जो भर लिया है, एक परिवार यहाँ पर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है अगर आपको भर भर के दिखाते हैं दोस्तों तो लंबी हो जाती वीडियो। यहाँ पर दोस्तों गांव सभा का नाम लिखा है, जो आपकी ग्राम पंचायत है वो यहाँ पर लिखनी है। हमारी ग्राम पंचायत पडरिया दलेलपुर है, तो हमने ग्राम पंचायत पडरिया दलेलपुर लिख ली है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर गांव का नाम है दूसरे नंबर पे, यहाँ नीचे उससे थोड़ा गांव का नाम है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं तो अलग अलग गांव का अलग अलग रजिस्टर बनेगा। तो अभी हमारी ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं, पडरिया दलेलपुर, खकरा और सैंजनिया। तो अभी हम पडरिया दलेलपुर का बना रहे हैं, तो हमने भी पडरिया दलेलपुर लिखा है। दूसरे गांव का बनाएंगे जब खकरा, तो यहाँ पर खकरा लिखेंगे। और ग्राम पंचायत में दोस्तों अपनी ग्राम पंचायत का ही नाम लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों तहसील का नाम लिखना है। हमारी तहसील पुवाया है, तो हमने पुवाया लिखा है। आपकी जो भी तहसील हो वो आप लिखिएगा यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर न्याय पंचायत, ये हमने बंडा लिखी है। हमारी न्याय पंचायत दोस्तों बंडा है, तो हमने बंडा लिखी है। आपकी जो भी न्याय पंचायत हो आप वो इसमें लिखिएगा। और जिला हमारा है शाहजहाँपुर, तो हमने यहाँ पर शाहजहाँपुर लिखा है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों परिवार में जितने सदस्य होते हैं क्रम वाइज उनका सीरियल वाइज डालना है। यहाँ पर कितने हैं, जैसे इस परिवार में 3 सदस्य हैं तो 1 2 3 हमने क्रम संख्या डाल ली है। और यहाँ पर दोस्तों कॉलम नंबर 2 पर मकान नंबर डालना है, तो हमने गांव में पहले नंबर से ही स्टार्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मकान नंबर 1 का आ दे दिया है, क्योंकि इनके और लड़के हैं जिनकी शादी हो गई है और वो इनसे अलग रहते हैं, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो इनके साथ में रहते हैं। तो उनको दोस्तों रखना मकान नंबर 1 में ही है, लेकिन उनका परिवार अलग हो गया है तो उनको अलग करके चढ़ाते हैं। जैसे मकान नंबर 1 का आ बा सा ऐसे कर करके चढ़ा लेंगे दोस्तों। अगर आपको अपनी सुविधा को अकॉर्डिंग ABCD भी रख सकते हैं, या का खा गा भी रख सकते हैं। एक बार सचिव से सलाह ले लीजिए कि किस अकॉर्डिंग लिखना है, आप अपने सचिव से सलाह ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर लिखना है परिवार के प्रमुख का नाम, जो भी मुखिया होगा। जैसे यहाँ पर इनके पति एक्सपायर हो गए हैं मुन्नी देवी के, तो यही मुखिया हैं, तो यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर वहाँ पर कोई पति उनका मुखिया है तो यहाँ पर पति का नाम लिखा जाएगा। अब दोस्तों ये गलती यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पे जो मुखिया है उसका जब परिवार के सदस्यों में नाम लिखने का नंबर आएगा 4 नंबर कॉलम में, तो उनका फिर से दोबारा से नाम लिखना पड़ेगा। ये गलती मत कर देना कि यहीं पर उनके पिता या पति का नाम डालना है, ये गलती मत करना दोस्तों आप लोग। अब दोस्तों इसके बाद में कॉलम नंबर 5 आ जाता है, यहाँ पर पिता या पति का नाम है। और दोस्तों यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखना है। जैसे किसी परिवार में अगर मुखिया पिता है तो उसके पिता का नाम पड़ेगा, पुरुष अगर मुखिया है। और किसी परिवार में यदि महिला मुखिया है तो उसके पति का नाम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कॉलम नंबर 6 में दोस्तों यहाँ पर जेंडर पड़ेगा जिस मुखिया का भी। जैसे यहाँ पर मुखिया अगर महिला है तो महिला पड़ेगा, पूरा नहीं में महिला लिखना है क्योंकि ये कॉलम छोटे छोटे हैं, आ नहीं पाएगा। माँ बनाकर आप डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, महिला या पुरुष को पू से डिनोट कर सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पर दोस्तों कॉलम नंबर 7 में ये दोस्तों लिखा है धर्म अनुसूचित जाति की दशा में जाति। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाति लिखनी है। जैसे SC से है, ST से है, जनरल से है, OBC है। और उसके ब्रैकेट में दोस्तों आपको वो जाति भी मेंशन करनी है कि जैसे SC में है तो जाटव से है, या जनरल में है तो वो दोस्तों ब्राह्मण है या ठाकुर है, या OBC में है तो वो दोस्तों वर्मा है या कौन है, वो सब यहाँ पर जाति आपको ब्रैकेट में मेंशन करनी पड़ेगी। फिर कॉलम नंबर 8 में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको जिसका नाम लिखा है उसकी जन्म तिथि डालनी है, अकॉर्डिंग आधार कार्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। और फिर दोस्तों यहाँ पर कॉलम नंबर 9 में धंधा आ जाता है। जैसे अगर महिला है, घर में रहती है, कुछ नहीं करती, तो वहाँ पर गृहिणी लिखना पड़ेगा। और अगर जैसे कोई किसी का व्यवसाय टीचर है तो यहाँ पर टीचर लिखा जाएगा। अगर कोई कृषि करता है तो कृषि लिखा जाएगा। अगर जैसे कोई कृषि भी नहीं करता है और मजदूर है, जैसे मजदूरी करता है, तो वहाँ पर दोस्तों मजदूर भी लिख सकते हैं। जो भी जिसका व्यवसाय है आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों व्यवसाय में।
और इसके बाद में दोस्तों कॉलम नंबर 10 आ जाता है साक्षर या निरक्षर का। इस साक्षर या निरक्षर का मतलब है दोस्तों कि वो जो व्यक्ति जिसको आपने चढ़ाया है परिवार रजिस्टर में वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। तो दोस्तों अगर पढ़ा है तो उसके लिए साक्षर लिखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों मुन्नी देवी हमने चढ़ाई हैं तो ये निरक्षर हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहाँ पर निरक्षर लिख दिया है दोस्तों। और अगर वो पढ़ी लिखी होती तो यहाँ पर साक्षर लिख देते। अब दोस्तों कॉलम नंबर 11 आता है, इसको भी छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें दोस्तों जब मुखिया जैसे चढ़ा है, अगर मुखिया की डेथ हो जाती है तो उस मामले में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर तारीख डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर कॉलम नंबर 12 में जहाँ पे अभियुक्ति है यहाँ पर दोस्तों मृत्यु लिखना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों बनाना है। और फिर ये दोस्तों क्रम संख्या 2 आ जाती है, यहाँ से कुछ नहीं करना। परिवार के प्रमुख वाले कॉलम में नहीं लिखना है इनका नाम। परिवार के सदस्यों के नाम वाला जो कॉलम है कॉलम नंबर 4, उसी में दूसरे नंबर पर 2 नंबर के सामने ही लिखना है। इसी प्रकार तीसरे नंबर के सामने यहाँ पर लिखना है और इनके पिता का नाम डालना है। तो इनके पिता का नाम रामचंद्र है, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये मुन्नी देवी अपनी माता के साथ में ही रहते हैं, तो इनको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अहिवरन चढ़े हुए हैं और इनका भी दोस्तों ये जेंडर पुरुष हैं, इनके लड़के हैं, तो यहाँ पर पुरुष से डिनोट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि ये भी सेम जाति के हैं, क्योंकि उनके लड़के हैं तो आप डबल कॉमा लगा के यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, या इनकी जाति बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डबल कॉमा लगा के आप डिनोट कर सकते हैं। फिर इनकी जन्म तिथि यहाँ पर मेंशन कर दी है। और ये भी दोस्तों ये मजदूरी करते हैं और ये भी पढ़े नहीं है, तो यहाँ पर ये लिख दिया है। और ये आगे वाले कॉलम छोड़ देने, इनमें कुछ नहीं करना है अभी। और फिर दोस्तों ये सुदीप सिंह हैं, इनके छोटे बेटे हैं सबसे, और इन्हीं के साथ में रहते हैं। फिर उनका उसी तरीके से पिता का नाम, ये भी पुरुष हैं और वही सेम प्रक्रिया, और इनकी जन्मतिथि डाल दी है। दोस्तों ये अभी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर या तो आप छात्र लिख सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को अभी तक यहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बनेगा। और अभी दिखाते हैं आपको दोस्तों, इनके 2 दूसरे लड़के हैं जिनकी शादी हो गई है, उनका अलग परिवार है, घर से अलग रहते हैं, उनको हमने आगे रजिस्टर में चढ़ाया है। आप यहाँ पर नहीं चढ़ाइएगा क्योंकि अभी इनकी भी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, तो यहाँ पर उनके चढ़ाने के लिए जगह छोड़ देनी है। एक ही परिवार चढ़ाना है, तो हमने दोस्तों ये दूसरे पेज पर अलग परिवार चढ़ाया हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मुन्नी देवी के बड़े लड़के हैं, इनका नाम अजय पाल है। और दोस्तों ये हमने यहाँ पर चढ़ाए हैं अजय पाल। वही प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने मकान नंबर 1 इनको भी दिया है, लेकिन 1 का बाद दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार से दोस्तों ये इनके दूसरे लड़के हैं जो रहते हैं अलग, इनकी भी शादी हो गई है, कुरेंद्र पाल, तो इनको भी दोस्तों हमने मकान नंबर 1 का सा दिया है। और इसी प्रकार से इनका भी यहाँ पर पूरा डाटा चढ़ा दिया है। तो ये दोस्तों आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आ बा सा दा लिख के डालेंगे, या का खा गा घा भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, या ABCD से भी डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये बनाया जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों हमने इनकी जाति मेंशन करी है 7 नंबर कॉलम में, जन्म तिथि, और यहाँ पर इनका धंधा। जैसे दोस्तों इनकी पत्नी है शिवानी देवी, वाइफ ऑफ अजय पाल, ये दोस्तों महिला हैं तो माँ से डिनोट किया है। और इनकी जन्म तिथि, ये घर पे रहती हैं दोस्तों, कुछ नहीं करती हैं, तो यहाँ पर गृहिणी लिख दिया है। अब दोस्तों इनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कामनी है एक लड़की इनकी, एक तेजस्वरी है, कृष्णा है लड़का इनका छोटा। तो ये दोस्तों अभी छोटे हैं, तो इनका धंधा या व्यवसाय अभी यहाँ पर आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि अभी ये कुछ ही नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं इनको। और दोस्तों यहाँ पर इनको साक्षर या निरक्षर में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी वो पढ़ ही रहे हैं, बच्चे हैं छोटे, तो आप उनको अभी नहीं डिनोट करिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपके परिवार रजिस्टर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत ही रिप्लाई देंगे और बताएंगे क्या समस्या है, किस अकॉर्डिंग आपको करना है। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए दोस्तों बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल राजेश शुक्ला ब्लॉग 78 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी को।